जूते से स्वागत करने वाले का जवाब मैं आपसे आगे लूंगा। सुबुई खान, मैं आपका रुख करता हूं। एक जगह जूते से स्वागत करना चाहते हैं लोग, एक तरह का फूलों मालाओं से स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन इतना विरोध क्यों है, इतना तमाशा क्यों है? हमने सीए में भी तमाशा देखा, हमने हिजाब में भी तमाशा देखा, हमने ट्रिपल तलाक में भी तमाशा देखा, क्यों? अमीश देखिए, 50 सेकंड। ये एक ऐसा विषय है जो किसी भी तरह से मुसलमान बच्चों के या मुसलमानों के विरोध में नहीं है, लेकिन ये जो विरोध कर रहे हैं हमें ये देखना पड़ेगा कि ये वो लोग हैं इनके ना तो खुद के बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, ना इनके खानदान में आसपास का कोई बच्चा मदरसों में पढ़ता है। ये वो लोग हैं जो मुसलमान बच्चे को मानसिक तौर पे गुलाम बनाकर सिर्फ और सिर्फ या तो अपनी वोट बैंक बनाना चाहते हैं या फिर उनको भीड़तंत्र बना के इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए लड़वाना चाहते हैं। ये चाहते ही नहीं है कि मुसलमान बच्चे का दिमाग खुले, ये चाहते ही नहीं है कि वो ज्ञान विज्ञान पढ़े। आप गणित, विज्ञान, कला, भाषा ये सब तो भूल जाइए, ये लोग तो इस्लाम भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं अमीश मदरसों में। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम आप कहाँ पढ़ा पा रहे हैं बच्चों को? आप तो बच्चों को बस रटवा रहे हैं, अपने मनपसंद मनगढ़ंत तरह से उनको इंटरप्रेट करके कुरान की आयतें बता रहे हैं। आप उनको एक्चुअली में इस्लाम की स्पिरिचुअल आध्यात्मिक टीचिंग भी नहीं बता पा रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? 50 सेकंड का आपने इस्तेमाल किया। कलीमुल हाफिज साहब, ओवैसी साहब एक बार फिर भड़काने का काम कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि अपने काम पे लग गए हैं वो। देखिए, भारत सरकार की एक स्कीम है, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा। उस स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार 750 करोड़ रुपए उन मदरसे टीचर्स को नहीं दे रही है, यानी 50,000 टीचर को पिछले 54 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। दूसरी बात, जहां तक सर्वे का ताल्लुक है, सर्वे पहले से भारत सरकार के यूडाइस पोर्टल पे मौजूद है, सारी डिटेल मौजूद है। तीसरी बात, ये जो सर्वे हो रहा है ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की कंप्लेंट पर हो रहा है, तो इसलिए ये सरकार की मंशा क्वालिटी एजुकेशन न दे करके लोगों को हरास करने की है। जिस तरह से वो सीए एनआरसी के थ्रू हरास करना चाहते थे, इस सर्वे के थ्रू भी उन मदरसे वालों को हरास करेंगे जिसमें थोड़ी बहुत कमी निकलेगी। यही काम उन्होंने असम में किया। असम में भी मदरसा बोर्ड को खत्म करके उन्होंने उसे स्कूल में कन्वर्ट किया, और जो मदरसे नॉन एडिट चल रहे थे उन पर उन्होंने बुलडोजर चलाया। तो ये जो जुल्म है भारतीय जनता पार्टी का, हम इसके खिलाफ हैं, इसलिए सर्वे के मुखालिफत कर रहे हैं। आपने 52 सेकंड लिए अपनी बात को रखने के लिए। अश्विनी उपाध्याय, जुल्म कर रही है रूलिंग पार्टी, यानी जो सरकार शासन में है वो जुल्म कर रही है, क्योंकि ओवैसी साहब तो इसको मिनी एनआरसी तक कह रहे हैं। पूरे देश में समान शिक्षा हो, देश के सभी बच्चों की एक किताब हो 18 साल तक। मुझे लगता है जो बार बार कहते हैं सच्चर कमेटी, ये कमेटी वो कमेटी, अगर मुस्लिम बच्चों का पिछड़ापन दूर करना है, मुस्लिम्स को मेन स्ट्रीम में लाना, जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, इस देश में समान शिक्षा हो, न मदरसा न कुछ 18 वर्ष तक सभी बच्चे एक किताब पढ़े। बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, लेकिन उसकी किताब एक होनी चाहिए। राइट टू इक्वल एजुकेशन होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन नहीं। जो बाकी धार्मिक किताबें पढ़नी है 18 साल के बाद बच्चे पढ़ते रहेंगे। पहले अच्छे भारतीय बन जाए, पहले अच्छे भारतीय बन जाए, उसके बाद मुसलमान बने, उसके बाद हिंदू बने। साजिद रशीदी, पहले अच्छे भारतीय बन जाए, उसके बाद सच्चे मुसलमान बने, सच्चे हिंदू बने, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। मदरसे का जो सर्वे हो रहा है उसके किस सवाल पर आपको आपत्ति है? उस सर्वे का सवाल सुने आपने या देखे या पढ़े? अभी वकील साहब ने एक्सेप्ट किया है इस बात को कि ये मामला सब जुडिस है, कोर्ट में है। जो अमेंडमेंट आया उसको अंडर कोर्ट है। वो जब वो अंडर कोर्ट है तो इसको कैसे सर्वे किया जा रहा है भाई? मुझे किस कानून के तहत किया जा रहा है सर्वे? इसका मुझे सरकार जवाब दे। जब मामला कोर्ट में है, कोर्ट से फाइनल हो जाए, अमेंडमेंट अगर नहीं मानती पार्लियामेंट, अमेंडमेंट नहीं मानती या कोर्ट उसके खिलाफ फैसला दे देता है तो करे सरकार। तो रशीदी साहब, आप जूतों से स्वागत करना चाहते हैं, आपने बोला जूतों से स्वागत करिए, क्यों बोला आपने, ये क्यों बोला? मैं इस बात को मैं कई जगह एडमिट भी कर चुका हूं कि मेरे गुस्से में मैंने ये बातें कही हैं। ये कि मेरे अंदर की भावना थी, ये मैंने उसको, तरीका गलत हो सकता है कहने का, लेकिन मेरी भावना है। भावना है, जूतों से स्वागत करिए किसी, ये वॉयलेंस को बढ़ावा देना है। अंदर की भावना यही है। आप इसको बार बार मत कीजिए, क्योंकि मैं एडमिट कर चुका हूं कि हाँ ये गलत है, मैंने कुछ ज्यादा कहा है। इसको एडमिट बार बार करने से कोई फायदा नहीं उसका। एक बार ये राम मंदिर तोड़ देंगे भी इन्होंने भावनाओं में कह दिया था। अगर कोई बात एक बार जबान से निकले तो आप मान सकते हैं कि भावनाओं में कह दिया। आपका पैटर्न है भाई, आप हमेशा भड़काते हैं, आप दंगे भड़काने वाले बयान देते हैं। बता दें मुझे कहाँ कहा है मैंने राम मंदिर तोड़ देंगे? अरे आपका तो पूरे देश ने सुना है, आपका पूरे देश ने सुना है, पूरे देश ने सुना है। रशीदी साहब, आपने बोला था जैसे हाजिया सोफिया बदल गई वैसे ये भी बदल नहीं, मैंने क्या बोला था, आज भी पब्लिक डोमेन में मौजूद है। पब्लिक तो फिर क्या मतलब है उसका? मतलब क्या हाजिया सोफिया के साथ क्या हुआ था? मैंने ये कहा था, मैं बता देता हूँ 10 सेकंड में। 500 साल की लड़ाइयों के बाद हिंदुओं को अपने ईस्ट का मंदिर मिला, 10 सेकंड में कोर्ट से मिला है। 10 सेकंड दीजिए।
मैंने ये कहा था कि आज एक ऐसी चीज की बुनियाद डाली जा रही है कि 500 साल पहले मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी गई थी, हालांकि वो कोर्ट ने गलत मान लिया। 500 साल के बाद, ये 200 साल के बाद जब इस तारीख को पढ़ेंगे बाबरी मस्जिद की मुसलमान, तो वो भी तो कहेंगे ना कि हमारी मस्जिद तोड़ दी गई। ये देखिए सुबुह ये तो फैक्ट है, भड़काने वाली बात ये तो है। फैक्ट है, ये भड़काने वाली बात है ये ना। तो एक फैक्ट सेकंड, है। एक सेकंड। जी जी, सवाल इस पर मेरे कई से बयान लोग सारे पूछना चाहते हैं, भड़काने मुझे वाले पीछे हैं। से। लोग आप अपना हाथ खड़ा करिए, मैं सवाल लेना। सुबह 30 सेकंड, देन अश्विनी उपाध्याय एंड वजाउद साहब और देन कलीमुल साहब आल्सो। अमीश, मैं भारत 10 सरकार सेकंड। से ये अपील करना चाहती हूं कि जब भी कोई अपराध होता है या दंगा होता है या सरतन से जुदा होता है, तो ऐसे पैनलिस्ट जो टीवी चैनल पर बैठकर मुसलमानों को भड़काते हैं, उनके खिलाफ भी प्रोवोकेशन की एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। ठीक है। ये इन लोगों के लिए तो एक आपसे सेंटेंस हो ज्यादा जाता है। कानूनदान पूरे नहीं देश में जगह जगह अपराध होते हैं। ठीक है, ओके। देश में रशीदी साहब, देश आप में अपने शब्द आपसे को वापस ज्यादा ले पढ़े लिखे लीजिए। वकील भी आप हैं। अपने शब्द को वापस ले लीजिए, आपसे ज्यादा माफी पढ़े मांग लिखे लीजिए, वकील बात भी। खत्म हो नहीं, जाएगी। मैंने बोल दिया जी, मैंने एडमिट किया उसको। के जिता लीजिए। बात खत्म हो कलीमुल हाफिज, कलीमुल हाफिज, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मिनी एनआरसी कह रहे हैं असद ओवैसी साहब। मेरा बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है, हैव यू रेड द क्वेश्चनेयर जो कि मदरसा के सर्वे के लिए है? आपने क्वेश्चनेयर पढ़ा है वो? सर वो उस टाइप के जो सर्वे ऑलरेडी भारत सरकार के यूडाइस पोर्टल पे तो फिर हैं। तकलीफ क्या है तो हुजूर? तकलीफ ये है कि जब ऑलरेडी वो सरकार मदरसों के साथ भेदभाव करके उनका 54 महीने से तनख्वाह नहीं दे रही, वो सरकार अचानक ऐसे मदरसों के पास चली गई जो सरकार से कोई मदद भी नहीं लेती। एक बताइए, इसकी तो सरकार- फिर एक मुझे बताइए, एक मुझे सवाल बताइए ना, जिस सवाल पर आपको आपत्ति है, आपको वो मिनी एनआरसी लग रहा है। नहीं। दूध का दूध और पानी का पानी यही होना चाहिए। हमें ये- एक्सपोज करिए सरकार को, मैं आपको मौका दे रहा हमें इस हूं बात लाइव का- टेलीविजन पे। सुनिए, मैडम, इस बात एक का सेकंड, जवाब मैडम सैलरी आपके बीच में वाली। नहीं बोले वो। देखिए, होल्ड ऑन। हमें इस बात पे आपत्ति है कि पहले जो सरकार की जिम्मेदारी है, पहले वो जो 750 करोड़ पर वो उसने सरकार संसद में कहा कि हम देंगे। सरकार को हमने आप शिकायत करी। डिक्टेट नहीं करेंगे ना, नहीं, सरकार तो dictate अपने की बात हिसाब से नहीं है। काम करती है। नहीं था बच्चा, आप आपको 54 महीने तनख्वाह न मिले तो आप ये एंकरशिप करेंगे? एक नहीं, सेकंड, आप करेंगे क्या विषय एंकरशिप? है ही नहीं ये। यही विषय है। तो वो वही मदरसे तो के चाहते टीचर हैं कि उनको सैलरी मिले, नहीं। यही तो चाहते बच्चों को तरक्की मिले। नहीं। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, मिनी एनआरसी का कौन सा सवाल है इसके ये अंदर देखिए, जो असद ओवैसी साहब ने भड़काया? मिनी मेरा एनआरसी सवाल ये। देखिए, मिनी एनआरसी का ये सवाल सवाल है, जब बताइए। सरकार 750 करोड़ रुपए पिछले 4 साल से दबा के सवाल बैठी हुई बताइए। है, और अब जब उनको सवाल check करने बताइए, जा अब रही है, सवाल तो एक नहीं इसलिए बता check रहे करने मुझे। जा रही है कि अगर उनमें कोई भी कमी निकलेगी तो उससे वो हरास करेगी। कलीमुल मदरसे हाफिज वालों को साहब, हरास करेगी, कलीमुल मौलवियों को हाफिज, हरास करेगी। कलीमुल हाफिज, my direct question to you sir tonight is, and that's the big question. टेल मी वन क्वेश्चन, मुझे एक सवाल बताइए जिसमें आपको ये मिनी एनआरसी लिख रहा है। मेरे पास सारे के सारे सवाल है, 12 सवाल है इसके अमीश अंदर देवगन और साहब। 11 सवाल है इसके अंदर। 11 में से अगर एक भी सवाल ऐसा है तो सरकार को मैं आपके साथ एक्सपोज करूंगा। चैलेंज स्वीकार करिए, करिए। आप वादा बोलिए। करिए। जी, देखिए, ये सरकार का सवाल पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये है कि इसलिए नहीं होता क्योंकि जो सरकार की जिम्मेदारी है, कागज नहीं दिखाएंगे, सवाल नहीं क्यों नहीं? पढ़ेंगे। अरे आप जब मुझे कतर बताइए। जाएंगे, दुबई जाएंगे, नहीं, सब दिखाएंगे। नहीं, जो मदरसे उसके बाद पहले से है उसकी तो वो तनख्वाह नहीं दे रही, तो फिर दूसरे तनख्वाह मदरसों का की तरफ विषय क्यों है? जा रही? तनख्वाह का विषय है। सवाल ये क्यों नहीं दे रही? एक सेकंड, एक आप सेकंड, सवाल खड़े ये करिए, तो आप सरकार खुद क्यों नहीं अपनी दे पॉइंट को वीक कर रहे हैं। नहीं, हम ओके, वीक नहीं कर रहे। वजाहत साहब भी कुछ कहना तनख्वाह चाहते का हैं। उनका डेवलपमेंटल ठीक है, सारा वजाहत काम रुका साहब, हुआ है। ये समस्या क्या है? मैं तो व्यूअर भी मेरा कंफ्यूज हो रहा है, हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं। तनख्वाह विषय है, मदरसों का सर्वे विषय, ये नया विषय निकल गया कि तनख्वाह नहीं मिल रही। एक रशीदी साहब बहुत बोल लिए, मेरा नाम लिया है उन्होंने, मैं वजाहत हूँ, प्लीज सुन लीजिए। आप बोलिए, आपके बाद देखिए अमीश, हमारा टॉपिक है मदरसों का सर्वे क्यों। अभी मैं आपको 10 दिन पहले का टेंशन क्यों उससे? हाँ, टेंशन की वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। 10 दिन पहले दिल्ली स्पेशल सेल ने, दिल्ली पुलिस के, एक मौलाना को गिरफ्तार किया जम्मू। कुछ लाख रुपए लेकर के जा रहा था, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। फिर स्पेशल सेल ने, मैं एक हफ्ता, कोई कई साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, एक हफ्ता पुरानी बात है, स्पेशल सेल ने वो केस खोला और पता चला कि वो कोई 8-10 कितने लाख, मुझे याद नहीं है, इतने रुपए वो अफ्रीका से मनी लॉन्ड्रिंग होकर के यहाँ आए थे और यहाँ से जम्मू कश्मीर के किसी मदरसे में जा रहे थे। Point. एक बात। दूसरी बात मैं आपको याद दिलाऊं, डीपीएस है आपका निजामुद्दीन में, दिल्ली की मिसाल इसलिए दूंगा कि सब लोग दिल्ली को जानते हैं। नहीं, अब देश की भी मिसाल दे हाँ, सकते हैं, डीपीएस के करोड़ों दर्शक पीछे देख एक रहे हैं। मदरसा बना हुआ है, रूम किराए पर दिए जाते हैं। जी। वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है एलएनडीयू की जमीन पर, और उसने एडमिट किया है चैनल पर, कई चैनलों पर। तो मैं कहता हूं सर्वे इसलिए जरूरी है कि आपने कब्जे की जमीन पर मदरसा बनाया है, आपकी आय कहां से हो रही है, और जब हम साफ है तो हमें टेंशन क्यों? Point और इनका यही है। दामन साफ नहीं, इनको टेंशन हो रही है। इनका ठीक है, दामन एक साफ एक नहीं, सेकंड, इनको टेंशन हो रही है। रशीदी कुछ कहना चाहते हैं। अगर आपके दिल, अगर आपने कोई गड़बड़ नहीं करी है, जो वजाहत जी कह रहे हैं,